guidance by YGS. Okay students, today's my topic is numericals of stoichiometry and the category is mass volume relationship. हमने लास्ट टाइम मास रिलेशनशिप के क्वेश्चंस किए थे. अब हमारे पास है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. चलिए हम अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. देखिए भाई, हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पहले में है क्या, ये पहले इसको बता दूं कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है हमारे पास वो रिलेशनशिप जिसमें हमारे पास क्वेश्चन मास में दिया होगा और आंसर वॉल्यूम में पूछा होगा, या क्वेश्चन वॉल्यूम में दिया होगा, आंसर मास में पूछा होगा. ठीक है. अब जरा हम एक क्वेश्चन लेकर चले. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू पोटेशियम क्लोराइड इन ऑक्सीजन. अब इन्होंने कह दिया 49 ग्राम हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है जो कि जब टूटता है, डिकम्पोज होता है हमारे पास, तो वो होता है KCl में यानी कि पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में. अब बताना ये कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा अगर हमारे पास 49 ग्राम जो है वो पोटेशियम क्लोरेट होगा. ठीक है. अब उसके लिए हमारे पास क्या है, एट STP. देखिए STP से आप घबराया ना करें, ये बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में जिसमें हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर को जो है वो चेंज नहीं किया गया, ये स्टैंडर्ड है. और मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे प्रेशर जो है वो इन स्टैंडर्ड कंडीशन होता है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, जबकि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर होता है 275 केल्विन के बराबर. ठीक है, 273 केल्विन, सॉरी. यस, ओके. तो बहरहाल जब हम मूव करते हैं यहाँ पर, तो इस इक्वेशन को देखिए. हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वही बात है, 3 स्टेप में इसको हमने सॉल्व करना है पहले, फिर उसके बाद इंटर कन्वर्जन करनी है मास से किसमें, मोलर वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम में. तो अब हम यहाँ पर मूव करने से पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट, 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट जब डिकम्पोज होता है तो हमारे पास बनता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. पोटेशियम क्लोराइड की नीड नहीं है, इग्नोर करेंगे. ठीक है. अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर है पोटेशियम क्लोरेट. अब जब इस पोटेशियम क्लोरेट का हम मास मालूम करेंगे तो आप देखिए पोटेशियम होता है 39, क्लोरीन होता है हमारे पास 35.5, ऑक्सीजन हमारे पास 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48. तीनों को प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 245, यानी कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट बराबर है किसके, 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, यानी 245 ग्राम के. अगर इस नंबर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को हम ग्राम में लेकर आएंगे यानी इसका मोलर मास निकालेंगे तो हमें पता चलेगा ये, अच्छा ये हमारे पास बेसिकली 3 है, क्योंकि अगर आप इसे जो है वो बैलेंस करें तो. ठीक है. तो बेसिकली 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट से हमारे पास 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बनती है. तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और ये जब हमारे पास 2 एटम है तो ये हो गया 32, 3 मल्टीप्लाई बाय 32 96 ग्राम. अब अगर मैं इसे सेंटेंस में लेकर आऊं अपने पहले सेंटेंस में, तो ये चीज इस तरह हो जाएगी, 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 डिकम्पोजेस इनटू, या प्रोड्यूस कर लें 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. पहला सेंटेंस. दूसरा क्या, 1 की वैल्यू मालूम करनी है. 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट decomposed into, now 96 divided by 245. अब 96 को जब हमने डिवाइड किया 245 से, तो हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आंसर की आती है. पॉइंट के बाद हम सिर्फ 2 डिजिट या 3 डिजिट लिखेंगे, 0.391 ऑफ ऑक्सीजन. ओके. अच्छा, अब 1 की वैल्यू पता चल गई. अब मुझे क्या है, मेन क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो पुट करके मैंने मल्टीप्लाई करा देना है, यानी कि 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेस या डिकम्पोज्ड इनटू, नाउ 0.391 मल्टीप्लाई बाय 49, तो हमारे पास ये वैल्यू बन रही है 0.391 मल्टीप्लाई बाय 49, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 19
19.159 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब 19.159 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओके। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, क्योंकि हमसे वॉल्यूम पूछा है, मास नहीं पूछा। अगर तो मास मास रिलेशनशिप होता हमारा आंसर यही कंप्लीट हो जाता, लेकिन हमसे वॉल्यूम में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो कि मेरे पास मौजूद है मोल की उस वीडियो में, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल और एंड मोल एंड वॉल्यूम, ओके। तो ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन थी, उसमें हमने फॉर्मूला जो है वो ये मेंशन किया था, मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखिए हम इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जो आंसर आया वो आया 19.159, ये हमारे पास मास है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम 22.4 हमारे पास मोलर वॉल्यूम है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा मोलर मास के, तो आपको पता है ऑक्सीजन का मोलर मास होता है, ऑक्सीजन यानी कि O2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 22.4 और फिर डिवाइडेड बाय 32, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 13.41, यानी के 1 मोल ऑफ एनी 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास डिकम्पोज करता है 13.41 dm3 मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक और वैल्यू देख लेते हैं, ये एक्सरसाइज की वैल्यू है। अच्छा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि हमारे पास वही है सिल्वर सल्फाइड की वैल्यू दी हुई है 24.8 और हमसे पूछा है कि अगर ये 24.8 ग्राम है तो ये हमारे पास कितना हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर आप देखें, हमारे पास है 248 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस कितना 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये हमारे पास हुई। अब हमसे क्या पूछा गया है बेसिकली कि अब ये इतना सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस हो गया है, 1 ग्राम ऑफ Ag2S प्रोड्यूसेस 34 डिवाइडेड बाय वही है 248, और 248 को जब हम डिवाइड करेंगे 34 डिवाइडेड बाय 248 तो ये बन गया 0.137 ऑफ H2S। अच्छा, 1 के बाद हमें वैल्यू मालूम करनी है 24.8 की, तो 24.8 ग्राम ऑफ Ag2S प्रोड्यूस 0.137 मल्टीप्लाई बाय 24.8, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.137 मल्टीप्लाई 24.8 3.39, ठीक है। या 3.4 भी कर सकते हैं आप इसे, 3.3976 ये इसका आंसर आ रहा है, हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लिए, ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यू आई है ग्राम में। अब वही इसी फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.39 मल्टीप्लाई बाय 22.4 और डिवाइडेड बाय H2S का हमारे पास जो है वो बनता है 34, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3.39 मल्टीप्लाई बाय 22.4 और इसके बाद डिवाइडेड बाय 34, तो ये बन रहा है हमारे पास बेसिकली 2.233, जो 2.24 अगर आप देखें हमारे पास जो है वो आगे हो सकता है 2.238, जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 2.24 भी हो सकता है ये, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से आंसर आ गए, वॉल्यूम में आ गई। बिल्कुल उसी तरह जो मास मास रिलेशनशिप के हमारे पास 3 जो स्टेप थे, हमने वही स्टेप किए हैं इसमें भी, बस आगे एक स्टेप क्या बढ़ाया है हमने, इंटर कन्वर्जन। हमने मास को कन्वर्ट कर दिया किसमें, वॉल्यूम में। इससे हमारे पास जो है वो क्या हो गया कि ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे तो फिर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी बात जो समझ में ना आई हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमें जो है वो इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू।